नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। जनपद ललितपुर के सदनशाह दरगाह के पास आज उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना और नोटिस के अपने अतिक्रमण हटाओ दस्ते को लेकर वहां पहुंच गए और उन्होंने केवल और केवल एक पत्रकार को ही अपना निशाना बनाया और उसके लोहे के डिब्बे पर जेसीबी चलवाकर उसे तहस नहस कर दिया। गरीब पत्रकार इस डिब्बे में अपनी चाय की दुकान संचालित कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। नगर पालिका की इस द्वेष भावना से प्रेरित कार्यवाही से पत्रकार का करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी की इस द्वेष भावना से प्रेरित कार्यवाही से पीड़ित पत्रकार इमरान खान मंसूरी पुत्र स्वर्गीय इमाम खान निवासी सदनशाह के पास सिविल लाइन ललितपुर ने जिला अधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका परिषद ललितपुर के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने सदनशाह के पास रखे हुए किसी भी डिब्बे पर जेसीबी नहीं चलवाई और ना ही अतिक्रमण हटाने के लिए पहले से कोई नोटिस दिया और सीधे जेसीबी मशीन लाकर उसके डिब्बे पर चलवा दी तथा डिब्बे को तहस नहस कर दिया, जिसमें डिब्बा समेत प्रार्थी की अन्य कई सामग्री और नकदी भी रखी हुई थी जो पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस प्रकार प्रार्थी का करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद द्वारा की गई कार्यवाही पूरी तरह से द्वेष भावना से प्रेरित नजर आ रही है। पीड़ित ने यह भी बताया कि वह चीख कर गड़गड़ाता रहा और अधिकारी से नोटिस की मांग करता रहा, लेकिन अधिकारी ने एक ना मानी और पीड़ित को एक पल में फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिला अधिकारी ने पीड़ित को बुधवार को बुलाकर बातचीत करने का आश्वासन दिया है। वहीं पीड़ित इमरान खान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह घंटाघर चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान जब पत्रकारों ने अधिशासी अधिकारी से उक्त संबंध में बातचीत करना चाहिए तो अधिशासी अधिकारी द्वारा पत्रकारों से भी बदसलूकी करते हुए कैमरा छीनने का प्रयास किया गया और अपना वर्जन नहीं दिया गया। सूत्रों की माने तो वर्तमान नगर पालिका परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी जहां भी पदस्थ रहे हैं वहां इसी प्रकार के विवादों में घिरे रहे और ललितपुर में भी उनकी सह पर अतिक्रमण फल फूल रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अतिक्रमणकारियों से रिश्वत और अवैध वसूली भी की जाती है। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा की गई अतिक्रमण की कार्यवाही इसलिए और द्वेष भावना से प्रेरित नजर आ रही है क्योंकि नगर पालिका ने ना तो पहले से पूर्व सूचित किया और ना ही किसी को नोटिस जारी किया। सीधे आकर एक व्यक्ति की दुकान को हटाना और बाकी दुकानों को छोड़ देना यह इस बात का संकेत करता है कि यह कार्यवाही द्वेष भावना से प्रेरित होकर की गई है। फिलहाल पीड़ित ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और जिला अधिकारी ने पीड़ित को बुधवार को बुलाकर बातचीत करने का आश्वासन दिया है। अब इस पूरे मामले में देखना यह होगा कि जिला अधिकारी भी पीड़ित को न्याय दिलाते हैं अथवा नहीं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। मेरा नाम इमरान मंसूरी है। मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ। मैं एक छोटा सा चाय का खोखा रखकर अपनी आजीविका कमाता था, अपने बच्चों को पालता था, लेकिन नगर पालिका द्वारा आज एक तरफा कार्रवाई करते हुए केवल मेरा डिब्बा तोड़ा गया। मेरे डिब्बे पे जेसीबी लाकर सीधी पटक दी गई और डिब्बे को चूर चूर कर दिया गया, जिससे मेरा करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सत्ताधारी नेताओं की दम पर और उनकी कहने पर यह शासन प्रशासन चल रहा है और उन्होंने जो है मेरी एक ना सुनी। मैं उनसे कारण पूछ रहा था कैमरा सामने कर तो मेरा कैमरा भी छीना गया और मुझसे अभद्रता भी की गई। नगर पालिका ईओ से मैं हाथ जोड़ कर कहता रहा कि सर मेरे जीवन आजीविका यहीं से चलती है, मैं 100-200 रुपये यहाँ से कमा कर अपने बच्चों को पालता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझसे ही कहने लगे कि मैं तो आपका ही डिब्बा अकेला हटाने आया हूँ। जबकि मैं उनको कहता रहा कि साहब ये लोग भी रखे हैं, मेरे बगल में रखा है, आमने सामने रखे हैं, हर जगह रखे हैं, तो उन्होंने मेरी एक ना सुनी, किसी से कुछ नहीं कहा, केवल मेरा डिब्बा तोड़ के तहस नहस कर दिया और उसको उठा के ले गए, जिससे मेरा करीब 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप ही का टारगेट क्यों बनाया गया? एक जाति विशेष को भी ले सकते हैं क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, इस वजह से भी ले सकते हैं और इस वजह से भी कह सकते हैं कि भाई सत्ताधारियों का दबाव ज़्यादा था, ये भी कारण हो सकता है। तो आपने फिर जिलाधिकारी तो गुहार लगाई? मैं जिलाधिकारी के पास गया था, जिलाधिकारी ने मदद का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी कोई लिखित में कार्रवाई नहीं की गई।
तो अगला क्या? मैं कल जो है, अगर कल तक मुझे कुछ आश्वासन जो दिया गया है उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं घंटाघर पे बैठूंगा और अनशन करूंगा, घंटाघर पे बैठ के आमरण अनशन पे बैठूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।